हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पीएच मान के बारे में। पीएच मान का खोज किसने किया, कितना पीएच मान होने पर वह अम्ल कहलाता है, कितना पीएच मान होने पर वह क्षार कहलाता है, कितना पीएच मान होने पर वह उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। साथ में आप ये भी जानेंगे कि कौन से पदार्थ का पीएच मान कितना होता है एवं कौन से रंग का पीएच मान कितना होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पीएच वैल्यू यानी कि पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन की खोज जो है सोरेनसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया। सोरेनसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया। पीएच मान के द्वारा ही किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। किसी भी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान जो होता है वह 0 से लेकर 14 अंक तक ही निर्धारित किया जा सकता है। मान के चलिए कि कहें कि किसी विलयन का पीएच मान 1 है और लास्ट तक यह कितना तक जा सकता है, तो यह लास्ट 14 तक जा सकता है। वहीं है किसी विलयन का पीएच मान कितना तक लास्ट निर्धारित किया जा सकता है, तो कम से कम 0 और लास्ट तक जो होता है वह 14 तक निर्धारित किया जा सकता है। अब जैसे कहेगा कि मान चलिए किसी विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम है, 7 से अगर कम रहता है तो क्या कहलाएगा, अगर 7 से अधिक हो तब क्या कहलाएगा, अगर 7 हो तब क्या कहलाएगा। तो देखिए, जब पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है। अम्लीय यानी कि एसिड कहलाता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक हो तब वह क्या कहलाएगा, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्षारीय यानी कि बेस होगा। यदि पीएच मान न 7 से कम हो न 7 से अधिक हो, एक्यूरेट 7 हो, तब उसकी प्रकृति उदासीन होती है, तब वह उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, अतः यानी उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत धारा का कुचालक होता है, यानी कि न्यूट्रल की अवस्था में यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। विद्युत धारा का कुचालक होता है। विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन शुद्ध जल में हम अगर अशुद्धि के रूप में अम्ल, क्षार या लवण मिला देते हैं, अशुद्धि के रूप में अम्ल, क्षार या लवण मिला देते हैं, अशुद्धि के रूप में अम्ल, क्षार या लवण मिला देते हैं, तब यह विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है। विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है। जैसे वर्षा की बूंदे शुद्ध जल के रूप में आता है। वर्षा की बूंदे शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पावर हाउस, मान के चलिए कि यह पावर हाउस है, यह पावर हाउस है और यहाँ से पोल के माध्यम से होते हुए यहाँ गांव तक तार बिछाया गया है। तार बिछाया गया है, इसमें लाइन मंगाया है हम पावर हाउस से। मान के चलिए कि यहाँ पावर हाउस से हम लाइन दे दिए हैं, यह पोल के माध्यम से गांव तक आता है और वर्षा हो रही है। देखिए यहाँ पे वर्षा हो रही है, मान के चलिए कि यहाँ पे वर्षा हो रही है,
तो वर्षा का जो जल है इस तार से टच होता है। यहाँ पे 2 तार होता है, 2 फेज का तार होता है। तो मान चले कि इस पे जल टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। लेकिन जब तार में पानी यहाँ पे लगता है, पृथ्वी पर भी गिरता है, पृथ्वी पर भी गिरता है। मान चलिए कि नीचे कोई आदमी है, नीचे कोई आदमी है तो उसको लाइन मार सकता है, लेकिन लाइन उसको नहीं मारता है। जानते हैं काहे? क्योंकि जो वर्षा का जल होता है वह शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए आदमी को लाइन नहीं मारता है। लेकिन अगर वही जल सड़क पर गिरा हो, कहीं गड्ढा पे गिरा हो, आ गलती से बिजली का तार जो है पनिया पे गिर जाए, आ कोनो आदमी गलती से जाके पनिया छू ले, पनिया पे घुस जाए, तो बाबूजी से भेंट हो जाएगा, यानी कि लाइन मार देगा उसको। यानी कि वर्षा का जल में जब कोई अशुद्धि नहीं मिला होता है, अम्ल, क्षार या लवण नहीं मिला होता है, तब तक वह शुद्ध होता है वर्षा का जल, और वह विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन अम्ल, क्षार या लवण यानी कोई अशुद्धि मिल जाने से विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है, उस पर विद्युत धारा का फ्लो होने लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति कैसी होती है। पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति, पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति। चलिए हम आपको यहाँ पे एक स्केल बना के दिखाते हैं। ये है आपका 0 से शुरू हो रहा है। हम आपको बताए थे कि 0 से लेकर 14 तक ही निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि 0 से लेकर 14 अंक तक ही किसी विलयन के पीएच मान को निर्धारित किया जा सकता है। हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है 0 से, 0 से लेकर 3.5 के बीच में रहेगा। 0 से लेकर 3.5, 0 से लेकर 3.5 के बीच में होगा तो यह प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। 0 से लेकर 3.5 के बीच में होगा तो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर 3.5 से लेकर 7 के बीच में होगा, यानी कि 3.5 से लेकर 7 तक होगा, तब यह दुर्बल अम्ल यानी कि कमजोर, जिसको इंग्लिश में वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड कहते हैं। वीक मतलब आपको पता होगा, वीक मतलब कमजोर होता है। यानी कि 3.5 से लेकर 7 के बीच में होगा, 3.5 से लेकर 7 के बीच में होगा, तब यह दुर्बल कहलाएगा। 0 से लेकर 3.5 के बीच में होगा तब प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर यह 3.5 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल कहलाएगा। लेकिन अगर 7 हो तब यह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। अगर 7 हो तो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर 7 से अधिक हो और 10.5 के बीच में हो, यानी कि 7 से अधिक हो और 10.5 से कम हो, तब यह का क्या कहलाता है? 7 से अधिक और 10.5 से कम हो तब यह दुर्बल क्षार कहलाता है। क्योंकि 7 से अधिक हो जाता है तब वह क्षार कहलाता है, और 7 से कम होता है तब वह एसिड यानी कि अम्ल कहलाता है। इसको कहते हैं वीक बेस। 7 से अधिक हो और 10.5 से कम हो तब यह दुर्बल क्षार कहलाता है। लेकिन 10.5 से अधिक हो
और 14 तक हो, 10.5 से अधिक हो और 14 तक हो, तब यह प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। 10.5 से अधिक हो और 14 तक हो, तब यह प्रबल क्षार कहलाता है। 0 से लेकर 3.5 के बीच में हो, 0 से लेकर 3.5 के बीच में हो, तब वह प्रबल एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और 3.5 से लेकर 7 के बीच में हो, तब वह दुर्बल अम्ल कहलाता है यानी कि वीक एसिड कहलाता है। अगर 7 हो तब वह उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। इसके बाद से आपका अगर 7 से अधिक हो और 10.5 से कम हो, 7 से अधिक हो और 10.5 से कम हो, तब वह दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस कहलाता है। और 10.5 से अधिक हो और 14 तक हो, 10.5 से अधिक हो और लास्ट 14 तक हो, तब वह प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अब हम आपको कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताते हैं। पदार्थ, और यहाँ पे हो गया आपका पीएच मान, पदार्थ हो गया और पीएच मान हो गया। यहाँ पे होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान जो होता है वह 0.5 होता है। उसके बाद से होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान 1 होता है। उसके बाद से होता है आमाशय पाचक रस, आमाशय पाचक रस का पीएच मान 1.5 होता है। सिरका का पीएच मान जो होता है वह 2.2 होता है। नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान जो है 3.4 होता है, 3.4 होता है। यहाँ पे देखिए संतरा का रस और शराब, शराब तो सब कोई जानता है, शराब का पीएच मान जो होता है वह 3.5 होता है। यहाँ पे हम एरो बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। टमाटर और बियर, टमाटर और बियर का पीएच मान जो होता है वह 4.5 होता है। कॉफी का पीएच मान, कॉफी COFFEE, कॉफी का पीएच मान जो होता है वह 5 होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जिसको तेजाबी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, इसका पीएच मान जो होता है वह 2 से लेकर 5.6 के बीच में होता है। उसके बाद से एक और होता है साधारण वर्षा, साधारण वर्षा, साधारण वर्षा, इसका पीएच मान
5.6 से लेकर 6 के बीच में होता है। साधारण वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 के बीच में होता है। शीतल पेय पदार्थ जिसको कोल्ड ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, कोल्ड ड्रिंक जिसका पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। दूध यानी कि मिल्क का पीएच मान जो होता है 6.5 होता है। शुद्ध जल जिसको प्योर वाटर कहा जाता है, इसका पीएच मान 7 होता है और यह उदासीन होता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पदार्थ हैं सभी अम्ल है। शुद्ध जल 7 है। इसके बाद से लार, खाने से पहले लार जो हमारे मुंह में निकलता है, लार खाने से पहले इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। लेकिन वही लार खाने के बाद इसका पीएच मान घट जाता है। लार जो है खाने के बाद इसका पीएच मान 6 हो जाता है। रक्त यानी कि खून का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। दंत मंजन जिसको टूथपेस्ट कहा जाता है, टूथपेस्ट, दंत मंजन टूथपेस्ट, इसका पीएच मान 8 होता है। पीएच मान 8 होता है। खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसका पीएच मान जो है 8.5 होता है। धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका पीएच मान 9 होता है। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान जो है 14 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 10.5 होता है। और अमोनिया का पीएच मान 11.6। कुछ पदार्थों के पीएच मान। इसके बाद से हम आपको बताते हैं कि कौन से रंग के कितने पीएच मान होते हैं।
रंग यानी कि कलर, और इधर है आपका पीएच मान। पहला है आपका चटक लाल रंग, यानी कि इसको हम लोग डार्क रेड कलर कहा जाता है। डार्क रेड कलर का पीएच मान 0 होता है। चटक लाल रंग डार्क रेड कलर, इसका पीएच मान 0 होता है। लाल यानी कि रेड, इसका पीएच मान 1 अथवा 2 होता है। 1 अथवा 2 होता है। नारंगी लाल रंग, नारंगी लाल रंग, इसका पीएच मान 7 होता है, अतः यह उदासीन होता है। अतः यह उदासीन होता है। उसके बाद से है सीधे नारंगी रंग। नारंगी रंग जिसको ऑरेंज कहा जाता है, ऑरेंज कलर कहा जाता है, नारंगी, इसका पीएच मान जो है 4 होता है। उसके बाद से है आपका नारंगी पीला कलर, इसका पीएच मान 5 होता है। हरित पीला रंग जिसको ग्रीनिश येलो कहा जाता है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, YELLOW, ग्रीनिश येलो, इसका पीएच मान 6 होता है। हरा यानी कि ग्रीन कलर, इसका पीएच मान 7 होता है, और यह भी उदासीन होता है, और यह भी उदासीन होता है। हरित नीला यानी कि ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, इसका पीएच मान 8 होता है। नीला रंग यानी कि ब्लू कलर, नीला रंग ब्लू कलर, जिसका पीएच मान 9। समुद्री नीला जिसको नेवी ब्लू कहा जाता है, नेवी ब्लू, इसका पीएच मान 10 होता है। नीला लोहित जिसको पर्पल कहा जाता है, पर्पल, इसका पीएच मान 11 होता है। गहरा नीला लोहित, गहरा नीला लोहित 12 होता है। बैगनी जिसको वायलेट कहा जाता है, वायलेट, इसका पीएच मान जो है वह 13 या 14। सो आपने जाना पीएच वैल्यू। आई होप ये आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।